हेलो गाइस, इस स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का टॉपिक प्रयोगवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। क्वेश्चन दिया है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। बताना है फ्रेंड्स आपको कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या फिर भक्तिकाल। तो आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। इसका अगर सन पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको सन भी याद करना है, क्योंकि जो छायावाद का सन है ये 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से और 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से 1943 से 1953 ईस्वी के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में है। क्वेश्चन है दिया है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो दूसरा सप्तक में दी गई हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। किस सन में, 1951 में। पहला तार सप्तक 1943 में, 1943। दूसरा 1951, तीसरा है 1959 और चौथा है 1969। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। अगर इनकी कविताएं या रचनाओं की बात की जाए तो इनकी चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश। ये किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। कौन सी काव्य कृति ये गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, बताना है। नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना या फिर बुनी हुई रस्सी। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। जो बुनी हुई रस्सी है ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, ये किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। बुनी हुई रस्सी ये किसकी रचना है फ्रेंड्स, भवानी प्रसाद मिश्र की है। जबकि जो नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले और छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि ये सभी रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कौन सी, कनुप्रिया। जो कनुप्रिया है किसकी रचना है, ये सबसे पहले तो रचना याद करना है कि किसकी है, धर्मवीर भारती की है। और धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया, इसमें किसका वर्णन है, बताना है। कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा या फिर रसिक प्रिया। आंसर हो जाएगा राधा के नवीन रूप का इसमें वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा की नवीन रूप का वर्णन किया गया है। इस काव्य में राधा और कृष्ण की प्रेम का चित्रण किया गया। क्या किया गया इसमें, राधा और कृष्ण की प्रेम का चित्रण किया गया, किसमें, कनुप्रिया में। जो धर्मवीर भारती हैं ये प्रेम की कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और देशांतर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है किसने सात नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया।
7 कवियों को लेकर के 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया है। बताना है किसने? केदारनाथ सिंह, अज्ञे, जगदीश गुप्त या गिरिजा कुमार माथुर। आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। अज्ञे ने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह इन्होंने क्या किया? प्रकाशित किया था। सच्चिदानंद अज्ञे का पूरा नाम दिया गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने 7 नए कवियों को लेकर के 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह इन्होंने क्या किया? प्रकाशित किया। अज्ञे जी ने इन इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो अज्ञे ने इन तार सप्तक के 7 कवियों को क्या कहा? राहों का अन्वेषी। इसके अतिरिक्त अज्ञे जी ने 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक और 1979 में चौथा सप्तक इन्होंने क्या किया? प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है, असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? असाध्य बीड़ा, इस कविता के रचनाकार का नाम पूछा गया है, क्या है? धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो असाध्य बीड़ा इस कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं कलंगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला तथा सोन मछली। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? अज्ञे की। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बाड़ी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश, ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? किसने कहा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना? ये किसने कहा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, लक्ष्मीकांत वर्मा ने या फिर कुंवर नारायण ने। आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन है कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? बताना है फ्रेंड्स आपको। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या फिर सुदामा पांडे धूमिल। आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। ये किस कविता की ये पंक्तियां हैं? ये किस कवि की हैं? मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? इनमें से हरी घास पर चढ़कर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे या फिर इत्तलम। आंसर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। ये अज्ञे का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का ये काव्य संग्रह नहीं है।
भूरी भूरी खाक धूल ये सच्चिदानंद हिरण्य वात्सन आज्ञे का काव्य संग्रह नहीं, बल्कि ये किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का ये काव्य संग्रह है। शेष सभी, हरी घास पर छड़बर 1949, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 और इत्तलम 1946, ये आज्ञे की क्या है? काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बाबरा अहेरी, अर्श और करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये किसके हैं? आज्ञे के। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? कुंवर नारायण का मछली घर, धूप के धान, उत्सवा या हाशिए का गवाह है। आंसर हो जाएगा हाशिए का गवाह है। ये किसका काव्य संग्रह है? कुंवर नारायण का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।